कंपैरिजन फटाफट से हम ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको दिखा देते हैं कि जो घोषित संपत्ति थी वो क्या थी। 2018 में एक हलफनामा दिया गया था। वहीं काला धन की हम जो बात करें, जो दरअसल ये निकलता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार से कैश की गिनती जारी है और अभी भी ये चल ही रही है। दूसरी तरफ जो घोषित संपत्ति दी गई वो 34 करोड़ रुपए बताई गई थी धीरज साहू की ओर से। 225 रुपए, बल्कि 225 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश अब तक मिला जा चुका है। 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज घोषित संपत्ति में जो बताया गया था। वहीं 176 बैग्स में कैश मिला है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 सूटकेस जो हैं वो ज्वेलरी के भी मिले हैं। 2016-17 के आईटी रिटर्न में दरअसल जो तमाम बातें उन्होंने कही थी वो उसका ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो निकल रहा है उनके घर से, उनके ठिकानों से, वो आपको बता रखे हैं। 10 ऐसे ठिकाने जिन पर दरअसल ये रेड चल रही है। 1 करोड़ से अधिक आय उस वक्त बताई गई थी, उसमें लिखा गया था। वहीं 3 राज्य में जो ये छापे हैं वो दरअसल चल रहे हैं, और अब तक जितनी याकूत संपत्ति जो है ये निकलकर सामने आई है, इतनी एक ही ऑपरेशन में किसी एजेंसी को नहीं मिली होगी। अब आइए कुछ और जानकारी फटाफट से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। उसके बाद चर्चा भी हम इस पर करेंगे कि आखिर क्या ये बता रहा है कि वाकई कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ अब तक 300 करोड़ मिलने की जो बात है वो दरअसल की गई है। किस तरह से भंडाफोड़ हुआ इस कैश फ्लो का। 200 और 500 रुपए के जो नोटों के बंडल है उनका अंबार दरअसल लगा हुआ है। 9 से ज्यादा अलमारियों में रखा गया था ये कैश दरअसल, और साथ ही साथ अभी कई और अलमारियां जो हैं वो खुलनी बाकी है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है, गिनते गिनते मशीनें ठप हो चुकी है, मशीनें गर्म हो गई हैं और मशीनें लगाई गई हैं वहां पर। नई मशीनें लाकर कैश की काउंटिंग अभी भी इस वक्त चल रही है। ना केवल मशीनें बल्कि अफसर भी थक चुके हैं, और कुछ कर्मचारियों को, अफसरों को वहां पर बुलाया गया है। 176 बैग्स में भरे गए जो जब्त नोट हैं। बैग कम पड़ गए हैं, बोरों में भरे जा रहे हैं अब नोट। सोच लीजिए कि किस तरह की स्थिति है। ट्रक में लाद कर बैंक जब्त जो नोट हैं वो दरअसल बैंक भेजे गए हैं। तो ये वो तमाम जानकारी जो हम यहां पर आपको दे रहे थे। धीरज साहू से जुड़े जो ठिकानों पर छापेमारी हो रही है उसमें अब तक क्या कुछ मिला है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 का प्रहार के ये पहला सवाल कि 300 करोड़ कहां से आया, कहां जाना था ये पैसा। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या कांग्रेस का एटीएम है धीरज साहू, करीबी है काफी राहुल गांधी के। तीसरा सवाल ये कि करप्शन पर एक्शन, मोदी की गारंटी। कल आपको याद होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वो ट्वीट किया गया था, और उसमें वो गारंटी की बात कही गई थी कि एक एक पाई वापस ली जाएगी। चौथा सवाल ये कि काले धन पर चोट से मोदी को मिलेंगे वोट, क्योंकि यही 2024 का मुद्दा भी होने वाला है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि नोट बरामदगी पर INDIA गठबंधन चुप क्यों है, ये चुप्पी आखिर क्या बता रही है, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर होगा जिन पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट।